لغايه المعهد بيتكلم ولا متعود بالنسبه لك انا كشغل हम फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर उसको दे दी, जमीन सर को 8 ईयर मिल गया। अब अच्छा, टिकियापाड़ा सर सैयद अहमद हाई स्कूल एक वाहिद स्कूल है जहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं और इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी भी हासिल करते हैं। इस साल और गुज़श्ता साल यहाँ 2 लड़कियाँ जो हिंदी भाषाभाषी के हैं उन्होंने उर्दू मीडियम में हिस्सा लिया, एडमिशन लिया और उर्दू में 83% और लगभग 82% नंबर लाके वो इम्तियाजी नंबर हासिल किए। एक का नाम है अर्चना शुक्ला और दूसरे का नाम है पूजा शुक्ला। इस साल अर्चना शुक्ला 2024 माध्यमिक में 493 नंबर लाके सेकेंड टॉपर रही इस स्कूल से। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ना लेकर उर्दू लिया और उर्दू में उन्होंने 82% नंबर हासिल किए। आइए हम बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर जनाब मुख्तार आलम साहब से। सर, स्कूल के हवाले से कुछ तारीख़ी बातें, ये स्कूल कब कायम हुआ, इस स्कूल में कितने बच्चे हैं और आप लोगों ने जो एडमिशन का सिलसिला लिया है हिंदी भाषा भाषियों का, इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये स्कूल जो है 1994 में इसका क़याम अमल में आया। उस वक्त ये स्कूल दरमा से मतलब बना हुआ था ये दरमा, और उसी दरमे में जो है बच्चे सब पढ़ते थे। फिर यहाँ की जो सोसाइटी है टिकियापाड़ा सर सैयद अहमद हाई स्कूल सोसाइटी का नाम है, उस सोसाइटी ने ज़मीन को ले करके जो है फिर मतलब बिल्डिंग मतलब बनाने के बाद जो है ये 94 में क़ायम तो हुआ, लेकिन बिल्डिंग उसके बाद जो है कई साल के बाद जो है बिल्डिंग बनी और अल्हम्दुलिल्लाह ये 94 में जो है 1994 में इसका क़याम अमल में आया। और 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल व करम से ये स्कूल जो है क्लास 5 से लेकर के 10 तक एट ए टाइम गवर्नमेंट ने अनएडेड स्कूल का रिकॉग्निशन हम लोगों को दिया। और 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है माध्यमिक एग्ज़ाम यहाँ से दे रहे हैं। ये स्कूल जो है को एजुकेशन है। इस स्कूल की एक बहुत खुसूसियत, एक अहम खुसूसियत इसकी ये है कि हमने ये मीडियम तो इंग्लिश मीडियम है, ये स्कूल है, ये उर्दू मीडियम भी दोनों चलता है। को एजुकेशन यहाँ पर ये है। और तो यहाँ हमारे बच्चे जो है हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं, एक का दो का, और हमने दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला है। और एक सब्जेक्ट जो है फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू वो लोग रखते हैं। तो 2018 से ये सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है। और 2018 से फ़र्स्ट बैच जो है हमारे यहाँ बच्चे माध्यमिक का एग्ज़ाम उन लोगों ने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अब तक 18 से लेकर 24 तक हमारा जो है रिकॉर्ड 100% रिज़ल्ट रहा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये मैं एक बात अब बता दूँ ये कि 2023 में 2 जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने यह हम लोगों का 11-12 यानी हायर सेकेंडरी आर्ट्स का भी रिकॉग्निशन हम लोगों को दिया है। लेकिन ये भी जो है अनएडेड है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हम कोई एड हमको नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है, कोई ग्रांट नहीं मिलती है। ये इस स्कूल में आपने अर्चना शुक्ला और पूजा शुक्ला के बारे में जो यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड टॉपर हुई है उनके बारे में अगर कुछ बताएं। तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लिया। जी हाँ, कहते हैं कि ज़ुबान किसी की मोहताज नहीं होती है, किसी भी मज़हब, किसी भी जात, किसी भी पात की कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है। आप कोई भी ज़ुबान सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये पूजा शुक्ला और अर्चना शुक्ला के बारे में अगर कुछ बताएं।
देखिए यहाँ ये जो आबादी है जहाँ पर स्कूल हमारा चल रहा है, क्या बात? हाँ टिकिया पड़ा, ये जो है ये आबादी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यानी बिरादरान वतन भी अच्छी खासी तो उनकी तादाद है। और उसमें से जो कुछ ऐसा सेक्शन है कि वो लोग हमारे स्कूल के बहुत वेल विशर हैं। ये देखिए हमारे बिरादर वतन में से एक का नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, राजेंद्र सिंह। उन्होंने स्कूल की इमारत के लिए 5.5 लाख रुपये दिए। माशाअल्लाह। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों से उनका बहुत ही जो है अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये रहा कि उन्हीं लोगों के बच्चे जो है वो हम वतन जो हमारे भाई हैं वो हैं, उनके बच्चे या बच्चियां भी आकर के यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। और वो भी समझिए कि अपर कास्ट के लोग, वो पंडित हैं वो। हमारे यहाँ गुज़श्ता साल जो एक लड़की पास हुई फर्स्ट डिवीज़न से और उर्दू में हाईएस्ट मार्क्स लाई, इस साल भी उसकी छोटी बहन जो है वो भी है। ये लोग कास्ट के एतबार से ब्राह्मण हैं, फिर भी मतलब ये लोग जो है यहाँ पर अपने बच्चों को उन्होंने दाखिला दिया। और इस साल मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ अभी जो है एक बिरादर वतन जो है अपने बच्चे को और बेटी को, बेटा दोनों को दाखिला इन्होंने करवाया इस साल भी। और हम लोग दरवाज़ा खोल कर रखा और उन लोगों को मैंने बताया कि यहाँ एक सब्जेक्ट उर्दू कंपलसरी। बोला हाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, लेकिन हम एक उर्दू लेंगे। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई का मेयार जो है, तालीमी मेयार बेहतर से बेहतर हो। सर, इस स्कूल के लिए आप लोग ये इस तरह की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट ग्रांट मिले, ताकि यहाँ पे स्कूल के टीचरों को जो सैलरी दी जाती है वो एक अच्छी सैलरी हो और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे का मेयार भी बेहतर हो? हाँ, देखिए मतलब है जी ये रहा कि ये तो सही बात है कि एक कहा जा सकता है कि अगर टीचरों की तनख्वाह बहुत अच्छी हो, एडेड स्कूल हो जाए, गवर्नमेंट मतलब तनख्वाह दे, अच्छी तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है, उस तनख्वाह की बुनियाद पर जो है टीचर जो है वो आएंगे, पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन देखा जा रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं ख़ासकर मगरबी बंगाल में, कि 2016 के बाद से अब तक यानी स्कूल सर्विस कमीशन के ज़रिए जो टीचरों का जो तकर्रुर होता था वो बंद है। तो हम ये देख रहे हैं कि यानी मोस्टली जो है हमारा जो एडेड स्कूल है वहाँ टीचर का बहुत शॉर्टेज है, तो पढ़ाई भी जो है वहाँ मुतासिर हो रही है। ये चीज़ जो है हम लोग जो है इस पर बहुत काफ़ी गौर करने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि हम लोग जो है स्कूल अनएडेड लेंगे। सर, स्कूल के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? हम देखिए हमारे यहाँ पूरे होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हम बच्चों से फ़ीस लेते हैं, फ़ीस से शुरू में जो है हमारे बच्चों की तादाद कम थी, तो यहाँ वो जो यहाँ की जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो है वो हम लोगों को डोनेशन देती थी। इस वक्त स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं लगभग 1500, माने 1 to 12? हाँ 1 to 12। अभी 12 में नहीं है, 1 to 10। इस साल पहली बार आप लोग 12 के लिए एडमिशन इस साल जो है चूँकि हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी हो गया है, तो इस साल इंशाअल्लाह हम आर्ट्स में जो है बच्चों का एडमिशन लेंगे इस साल 2024 से। अभी एडमिशन फॉर्म का ऐलान हो चुका है क्या आप लोग? हाँ हमारे यहाँ कुछ ये आए हैं फॉर्म? हाँ नहीं बच्चे आ रहे हैं, ये लोग स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि स्कूल बंद है, स्कूल खुलेगा तो हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस वक्त सर टीचरों की तादाद कितनी है स्कूल? हमारे यहाँ देखिए चूँकि स्कूल चलता है प्राइमरी भी, यानी प्ले क्लास से लेकर के लगभग 40 से 45 टीचर हमारे यहाँ। जी हाँ, बहुत सर्च है सर। हाँ, और मतलब इलाकाई लोगों को, ख़ास तौर से गैर बिरादरान वतन को जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो स्कूल में आए, जुड़े स्कूल के लिए? हाँ जी हाँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ बिरादर वतन को कि हमारा दरवाज़ा जो है हर एक के लिए खुला हुआ है, बिला इम्तियाज़ मज़हब और ये सेक्ट के हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। मैनेजमेंट के हवाले से अगर कुछ बताएं। नहीं, मैनेजमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है समझिए कि जिस वक्त हमारे यहाँ टीचरों की तनख्वाह जब शॉर्ट हो जाती थी तो मैनेजमेंट जो है जो सोसाइटी है यहाँ पर वो जो है पूरी करती थी वो। सर, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब। हाँ सलीम किस पोस्ट पे है? हाँ, ये स्कूल के सेक्रेटरी हैं हमारे स्कूल के। प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, प्रेसिडेंट हैं हमारे ये शाहिद परवेज़ साहब, ये प्रेसिडेंट है।
और अल्हम्दुलिल्लाह यानी स्कूल की मैनेजमेंट और सोसाइटी के दरमियान जो है एक अच्छा मतलब ये है कोलैबोरेशन। जो सर दिल में खटक रही है वो ये है कि एक बच्ची जो गैर मुस्लिम है वो उर्दू में तालीम हासिल करती है, आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर में अगर उसका कहीं रिश्ता लगता है तो ये उर्दू ज़ुबान जो है आड़े आ सकती है? क्योंकि इस वक्त मुल्क का जो हालात और माहौल है आप खुद ही समझ सकते हैं। जी जी। इस बारे में क्या होता है? नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब ज़ाहिर बात है कि कोई आदमी अगर यानी फितरी तौर पर या किसी वजह से अगर बहुत मुतासिब हो जाए, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कल्चर नहीं है, ऐसा हिंदुस्तान का हमारा ये कल्चर नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे हैं, लेकिन बाकी जो है हमारे बिरादर वतन हैं बहुत अच्छे दिल के हैं वो। स्कूल में किसी तरह के पॉलिटिक्स सर? नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। बल्कि मैं एक बता दूं ये कि स्कूल का जो रिकॉग्निशन मिला है वो कि बगैर किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के तमाम जो कानून के हिसाब से जो काम किया गया है उसकी वजह से मिला है। आप बहैसियत हेड टीचर जी। क्या कभी आपने यहाँ के एमपी या एमएलए या काउंसलर से मिलकर इस स्कूल के हवाले से कुछ डोनेशन के लिए कहा हो, या स्कूल के बारे में कि वो कुछ फंड स्कूल को भी दे? हाँ हाँ, नहीं देखिए, बातचीत कुछ हुई या मैनेजमेंट की कुछ? हाँ, नहीं मैनेजमेंट के देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एमपी के फ़ंड से भी हम लोगों को अच्छी खासी रकम मिली है। लगभग अब तक जो है जैसे सईद अहमद साहब जो हैं, जो आज़ाद हिंद के एडिटर रह चुके हैं, मलियावादी साहब, उन्होंने भी जो है अपने एमपी फ़ंड से हम लोगों को रकम दी। आपके जो नदीम साहब हैं इन्होंने भी रकम दी। और यहाँ जो एमपी हैं यहाँ के, हाँ प्रसन्न बनर्जी, उन्होंने दिया 5 लाख रुपए उन्होंने दिए। 2 लाख जो है हमारा एमएलए जो है उन्होंने भी मतलब दिए। इससे कहीं ज़्यादा यहाँ की पब्लिक ने डोनेशन दिया। पब्लिक ने करोड़ों रुपए डोनेशन दिए। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं यहाँ की पब्लिक की। सर अगर एक सवाल, जाती सवाल है, आप जवाब नहीं भी दे सकते हैं, इस स्कूल का बजट क्या है, सालाना बजट? देखिए ये बजट तो अभी बोलना ठीक नहीं है, इसलिए कि बजट तो घटते बढ़ता रहता है। ये है अब कि पहले बजट कम था और अभी बजट जो है ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। लमसम कुछ बताते हैं क्या बजट? अब देखिए बजट अगर आप पूछना चाहेंगे तो यहाँ कई तरह का है भाई। स्कूल का जो अदर अखराजात है, टीचरों की तनख्वाह है, इस तरह चीज़ें तो खैर हम ठीक से नहीं बोल सकते हैं इस सिलसिले में। एक सवाल जो मैंने लोगों से कुछ गुफ्तगू की थी कुछ दिन पहले जी, तो उन लोगों का कहना था कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल जो है वो शादी बाड़ी में मुंतकल हो चुका है, सिर्फ यहाँ शादियाँ होती हैं। नहीं ऐसे तो में पढ़ाई पर कुछ असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उनसे आप ये ज़रूर पूछें कि नहीं पढ़ाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई अगर मुतासिर अगर होती तो ये 100% रिज़ल्ट जो है 18 से लेकर के 24 तक के नहीं होता। ये उन लोगों का जवाब है हमारा रिज़ल्ट। वो आएँ हमारे स्कूल में देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बच्चे, जिस वक्त स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ था 2016 में, मुश्किल से हमारे बच्चे 300-400 होंगे। तो 300-400 बच्चों की तादाद में स्कूल का रिकॉग्निशन मिला। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रिकॉग्निशन दिया, ये इतनी कम तादाद के ऊपर भी होने के बावजूद भी। और अभी ये तरक्की करते करते अब ये हमारे बच्चों की तादाद जो है 1500 हो गए। तब आप सोचिए कि ये शादी बाड़ी मुतासिर थोड़ी कर रहा है। एज ए हेड टीचर आप सर क्लास लेते हैं, और अगर क्लास लेते हैं तो क्या सब्जेक्ट लेते हैं? मैं चूँकि साइंस का टीचर रहा हूँ, इस वजह से मैं अपनी क्लास में जो है 9 और 10 में जो है मैं क्लास लेता हूँ फिज़िकल साइंस का। कभी कभी मैथ भी ले लेता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ। उन बच्चों से आप क्या कहेंगे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनके गार्जियन से क्या कहेंगे जो क्लास 8 के बाद या 10 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, शायद मासी परेशानी की वजह से या कुछ और भी? देखिए हमारे यहाँ जो कभी कभी जलसा होता, बल्कि हर साल सर सैयद डे हम लोग मनाते हैं 17 अक्टूबर को। तो उस स्टेज पर मैं हमेशा ऐलान करता हूँ कि टिकिया पाड़ा हो या इसका अतराफ़ का कोई भी बाल बच्चा, कोई भी फैमिली अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं हों, माशी हालत अच्छी है अगर नहीं है, तो हम उसको फ्री पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ स्पेस हमेशा खुला हुआ। ये मेरे उसके लिए पैगाम है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई, मैंने एक ऐलान किया एक मरतबा कि कोई टिकिया पाड़ा में या इसके अतराफ़ में कोई भी फैमिली ऐसी नहीं हो जो अपने
पैसे ना होने बनिया बच्चों को तालीम मतलब महरूम करें। मेरा दर हमेशा खुला हुआ है, हम फ्री पढ़ा बच्चों को, गरीब बच्चों को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी खास तादाद बच्चों के हमारे यहाँ ऐसी जो गरीब बच्चे हैं हम उसको फ्री पढ़ाते हैं, तो कम से कम हाफ़ माफ़ कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब मुख्तार आलम जो सर सैयद अहमद हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हेड टीचर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे सवालात और जवाबात से हमें नवाजा है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ।